कभी हमने ऐसा शायद ही सुना है कि भूत प्रेत आत्मा भी मदद करते हैं। 100 में से एक आध परसेंट कर दी हो कभी किसी की मदद किसी तरीके से, वो अलग बात है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ये डराते हैं, परेशान करते हैं, वक्त ख़राब कर देते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में एक डरावनी याद के साथ रह जाती है। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। यह है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी नेहा अंकुश वाली चल रही है, जिसके अंदर फाइनल हमने कहाँ पर छोड़ी थी, इससे पहले वाली थोड़ा आपको याद दिला देता हूँ। जब नेहा सो रही थी और एकदम नींद से जागती है, दीवार की तरफ देखती है और बोलती है कि बच्चे सब घर में चलो। बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, बट उससे प्रेत ने नेहा के माध्यम से दुर्घटना होने से पहले बचा ली। ऐसा कह सकता हूँ ना, लेकिन कहना सही होगा। प्रेत क्या मदद करते हैं? अभी भी वही सवाल है मेरे दिमाग में। खैर, कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। कहाँ से वीडियो देख रहे हो ज़रूर मुझे बताना। अभी इंट्रो, फिर शुरू करते हैं। जय भोले। नेहा को अभी तक नहीं पता था कि उसके साथ क्या है, और ये तो साधारण सी एक इंसान है, इसे क्या पता ये कोई बहुत बड़ी भगत, ये कोई बहुत बड़ी तांत्रिक मौलवी या ईश्वर से बहुत ज़्यादा आस्था रखने वाला कोई पंडित, ऐसा कुछ नहीं है ना। साधारण आपके और हमारे जैसी है। ये अपने ऊपर क्या चीज़ आ रही है, कैसे फील कर सकती है? ये जो देखती है डरावना सपना, उसमें वो है क्या, अभी तक यही क्लियर नहीं हो रहा था। प्रेत है, जिन है, राक्षस है, क्या है, कुछ नहीं पता। एक बिना सिर का कोई अजीब सा जानवर जैसा, जो कि इंसानों की तरह चलता हुआ इसकी तरफ आता है। ये एक पेड़ से बंधी है। बार बार ये सपना रिपीट होता है। खैर, आज का जो अभी तक का वक्त था निकल चुका था। सब लोग अपने अपने रूम में आ गए थे और तकरीबन रात के 1-1:30 बजे का समय था। नेहा के जो हस्बैंड है अंकुश, इनको नींद नहीं आए, बेचैनी हो रही थी, क्योंकि नेहा लगातार कुछ बोले जा रही है। ये जगाने की कोशिश करता है और वो ऐसा शो करती है कि भरपूर नींद में है। शशांक और शीनू अम्मा बाबूजी के पास सो रहे थे और अंकुश, मतलब उसे जो देख रहा है ना, तो कभी उसके चेहरे पर स्माइल आती है, कभी एकदम गुस्सा सा दिखाने लगती है, और ये नींद में है। अंकुश ने काफ़ी देर इंतज़ार करा, 15-20 मिनट तक ये चीज़ देखता रहा। फिर पानी लाता है, थोड़ा सा नेहा पर छिड़कता है। उठो 1 मिनट। नेहा उठकर बैठती है, अपना फेस वगैरह पहुँचती है कि क्या क्या हुआ और ये आप क्यों कर रहे हो? अंकुश ने कहा कि तुम नींद में थी, कुछ बोल रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा। मुझे भी नींद नहीं आ रही और बड़ी बेचैनी सी हो रही थी। और तुम ठीक हो ना नेहा? नेहा हल्की सी इसकी तरफ स्माइल करती है, तो क्या बोलती है कि मैंने किसी को परेशान किया? मैं तो मालकिन के माध्यम से कुछ बताया था, मैंने किसी के साथ कोई परेशानी थोड़ी ना करी है। अंकुश ने कहा कि आप हैं कौन? उसने हंसकर कहा कि तू जान नहीं पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है। हमें देखने पढ़ने वाले कोई और होते हैं, तू नहीं जान सकता हमें। अंकुश ने कहा कि फिर भी आप जो भी हो, मेरे माध्यम से सबकी मदद करो, नेहा के माध्यम से क्यों? तो उसने कहा मालकिन ही हैं जो हमें लाई हैं, तो हम इन्हीं के माध्यम से बात करेंगे। अंकुश ने कहा कि इसके साथ जो परेशानियां हो रही हैं, आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते? और हम तो सारी बातें जो हमें बताई थी कर चुके हैं, तो आप वापस कैसे आए? तो उसने हंसकर कहा कि मैं गया ही कहाँ था, मैं तो चौखट पर ही बैठा रहता हूँ। मतलब ये चीज़ इन्होंने जब बताई ना, तो मुझे नहीं समझ आया कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। अगर किसी पर कोई भूत प्रेत आत्मा वाली समस्या है और उसे सॉल्व कर दिया गया, तो 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका कि उसे मुक्त कर दिया गया, यानी उसके लिए ईश्वर के पास जाने का दरवाज़ा खोल दिया, अब वो पृथ्वी पर नहीं है। दूसरा, आप पर नहीं है, बस आपके घर की चौखट पर ही बैठा है। और तभी ये चीज़ें एकदम असर करती हैं कुछ घरों पर, कुछ लोगों पर। टोना टोटका, उनके घर के बाहर कोई कुछ रख कर जाता है, उन पर ज़्यादा जल्दी असर इसीलिए होता है कि पहले से वहाँ कोई मौजूद है, पहले से वहाँ कोई बैठा है। जैसे ही अंकुश ने सुना ना कि मैं गया ही कहाँ था, नेहा हंसती है और फिर इसकी आंखें एकदम चढ़ गईं।
जैसे ही आंखें चढ़ती हैं, अंकुश उसके दोनों कंधे पकड़ के एकदम झंझोड़ कर हिलाता है और कहता है, 1 मिनट नेहा, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ। नेहा नॉर्मल होती है। हाँ हाँ अंकुश बताओ, सब ठीक है? आपने मुझे ऐसे क्यों जगाया? नेहा 1 मिनट, तुम प्लीज़ मेरे साथ ज़रा बाहर तक चलोगी? नेहा ने टाइम देखा कि अरे रात के 1:30 पौने 2 बज रहे हैं, अब कहाँ जाना है? मुझे स्वाति की मम्मा से कुछ बात करना है। अरे अब रात को इस समय थोड़ी ना जाएंगे, सब सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, और कल सुबह शादी की पूरा दिन भागदौड़ होगी, सोने दो उन्हें। आप बताइए क्या दिक्कत है? अंकुश उसे लेकर शीशे के सामने आया। वहाँ ड्रेसिंग टेबल रखा था। इसने कहा, अपने आप को ध्यान से देखो, तुम्हें कुछ परिवर्तन नहीं दिख रहा? उसने अपने आप को जैसे चेहरे को मतलब शीशे में देखा, वापस नीचे करती है, ये ढक दे, हटा दे सामने से। अंकुश ने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुन रही हो? नेहा, इसे हटा दे यहाँ से, इसे ढक दे। अरे जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात तो सुनो, एक बार अपने आप को देखो, कुछ परिवर्तन नहीं दिख रहा? तुम्हारा चेहरा कैसा होता जा रहा है? तुम ठीक हो ना? नेहा ने बहुत गुस्से में इस ड्रेसिंग टेबल के कांच पर हाथ मार दिया, पूरा चकनाचूर। अम्मा बाबूजी उठ गए। अंकुश, क्या हुआ बेटा? पापा मम्मा, इसके साथ ना फिर से वही सब कुछ हो रहा है जो तारे से पहले घर में हो रहा था। नेहा एकदम ज़मीन पर बैठती है और दोनों हाथ अपने मतलब सिर पे मारना शुरू कर देती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये क्या बकवास करे जा रहा है? मैंने किसको परेशान कर दिया? मैं तो मालकिन के माध्यम से बोल रहा था। अंकुश ने कहा कि बेकार की बातें मत करो, तू जो भी है ना, जो भी बात करनी है मेरे माध्यम से बात करना। किसी की हेल्प करनी है, किसी की मदद करनी है तो मेरे माध्यम से कर। नेहा को बार बार क्यों परेशान करता है? नेहा हंसकर कहती है कि बात तो तू ऐसे पूछ रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा भगत हो। तुझे बताऊंगा मैं कुछ, चला जाए यहां से मेरे सामने से। मैंने अभी तक किसी के साथ कुछ बुरा तो नहीं किया, लेकिन अगर मुझे ज्यादा छेड़ा ना तो इस घर में जिस जिस के मेहंदी लगी है, वैसे ये मेहंदी को कुछ और बोलते हैं लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, उसको मैं खेल दिखा दूंगा। अंकुश ने गुस्से में क्या बोल दिया, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तू सिर्फ बकवास कर सकता है। ये बहुत गुस्से में था खैर अंकुश, इसलिए इसे पता नहीं किससे क्या बोल रहा था। तो नेहा ने कहा, अगर ऐसा है तो अभी घर में सबको मैं दिखूंगा। आप यकीन नहीं मानोगे, घर के कम से कम 9-10 लोग अपने अपने कमरे से चिल्लाए। बहुत सारे लोगों के दरवाजे खुल गए, एक दूसरे को देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अंकुश भी बाहर गया था, ये सब कुछ देखता है, पूछता है क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तेरी भाभी ने कुछ डरावना सपना देख लिया था। अच्छा, आप कैसे बाहर आए? क्या क्या हुआ? वो आपके भैया काफ़ी नींद में थे, एकदम उठे और कहते हैं कुछ डरावनी सी चीज़ दिखी थी। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा जैसा नेहा बोल रही थी या नेहा के माध्यम से जो बोल रहा था कि जिस जिस के मेहंदी लगी है उसको खेल दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ जिसके मेहंदी नहीं लगी है ना, उस पर भी ये मानो हर किसी ने डरावना सपना अलग अलग तरीके का देखा और एक साथ देखा। रात के 2:15 बज रहे हैं और पूरे घर में हर कोई उठा हुआ है। कुछ बच्चे वगैरह सो रहे थे, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ठीक तो नहीं थी। 3 बजे करीब इनके दरवाजे पर शोर सा होने लगा। मैंने बताया ना, घर बहुत बड़ा है और आगे गार्डन बहुत सारा है, फिर गार्ड्स वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह जो भी है, तो वो मतलब किसी से बात कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, तो सुनाई दिया सभी को। अधिकतर सभी लोग घर के मेन दरवाजे तक आ गए। उन्होंने देखा तो घर अच्छा खासा सज रहा था। गेट के जस्ट बाहर एक औरत एक पोटली लेकर बैठी हुई है। उसे जो सिक्योरिटी वाले हैं वो बार बार बोल रहे हैं कि अभी कुछ नहीं है, खाने वगैरह का सब अब बंद हो गया है, कल सुबह आना, कुछ ऐसे बोल रहे थे। उन्हें लगा कि कोई मांगने खाने वाला आया है, उसे भगाए जा रहे हैं। तभी स्वाति की मम्मा ने तेज़ आवाज़ दी, जो गेट पर भैया खड़े थे, क्या हुआ, इधर आओ बताओ। उन्होंने आकर बताया कि आंटी कोई आकर सामने बैठ गई है और हम उसे कई बार बोल चुके हैं, एक काम करो, घर में से कुछ खाना मिठाई वगैरह एक डिब्बे में करके दे दो, किसी को ऐसे घर से खाली नहीं भेजते, गुड़िया की शादी है। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो घर से मिठाई खाना वगैरह सब कुछ लेकर आए, उस औरत के सामने रखा। उस औरत ने कुछ किसी से नहीं कही, उठाकर वो उसी डिब्बे को धीरे धीरे चलने लगी। थोड़ा सा स्ट्रीट लाइट के नीचे जब आई तो स्वाति की जो मम्मा है वो कहती हैं, तो भाभी है, ये भाभी हैं, मुझे पक्का यकीन हो रहा है।
तो स्वाति के जो पापा हैं उन्होंने कहा ये मतलब तुम श्योर हो रात के 2-2:30 बजे वो हमारे घर पर क्यों आएंगी? उसने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन ये भाभी हैं। आप समझे ये किन के बारे में बोल रही है? जिनके पर्स में से स्वाति और उनके होने वाले हस्बैंड का फोटो मिला था, जिसे उन्होंने रेड पेन से क्रॉस कर रखा था, ये वही थी। लेकिन वो इस समय थोड़ी ना आएंगी, उन्हें लगातार देख रहे थे। एक मतलब ये तिराहे पर है इनका मकान, ठीक है। इधर से एक गाड़ी आती है, वो उस गाड़ी में बैठती हैं और चली जाती हैं। अब ये बात सभी ने देखी, सिक्योरिटी वाले भाई ने भी देखा। आंटी ने बुलाया कि 1 मिनट इधर आओ, ये गाड़ी पहले छोड़ने आई थी इन्हें? उन्होंने कहा हमने ध्यान नहीं दिया, और ये कोई इसका मतलब आंटी जी मांगने वाली नहीं थी, ये क्यों आई थी हमारे घर पर? अब यहाँ सबको डर लग रहा है। इस भीड़ में नेहा भी खड़ी थी। नेहा एकदम बोलती है कि तेरे घर से जो उसे चाहिए था वो लेके आ, अब तू जाने और तेरी बेटी जाने। ऐसा बोलकर चल दी अंदर। तभी स्वाति ने कहा कि दीदी आपने क्या बोला था? नहीं नहीं कुछ नहीं, तेरी शादी हो जाए तो बहुत बड़ी बात समझियो। वो ले गई उसे जो ले जाना था। मुझे कम से कम आने तो देते, मुझे देखने देते, पहचानने देते, मैं बात कर लेती। लेकिन सबको बहुत जल्दी होती है। ये गुस्से में ऐसे चल के जा रही थी। मतलब अंकुश ने नेहा से कहा कि देखो सबके सामने इस तरह से मत बोलो, और हो जाएगी तेरी शादी, अब नहीं होती शादी, ये सब क्या मतलब है? तो नेहा कहती है कि देख लियो कल क्या होगा। ऐसा बोलती है और ये अपने कमरे में जाकर लेट गई। ये जो हुआ ना सब बड़ा अजीब था। खैर सब लोग बहुत सारे सवालों के साथ अपने अपने कमरे में दोबारा चले गए। भाई रात का समय है, अगर सोएंगे नहीं तो कल पूरा दिन कैसे एक्टिव रह पाएंगे, और अगले दिन तो भैया शादी है। सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। यहाँ सबसे पहले अपने रूम में नेहा ही गई थी। अंकुश भी, गरिमा, अनुज, स्वाति, सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। तकरीबन 4-4:30 बजे करीब स्वाति एकदम चिल्लाती है। सब लोग अपने अपने कमरे से भागकर इसके कमरे की तरफ दौड़ते हैं। स्वाति की मम्मा भी इसके कमरे में आती हैं। लाइट ऑन है, देखते हैं वो बेड पर घबराई हुई सी एक कॉर्नर में सिमटी हुई सी बैठी हुई है। स्वाति तू ठीक है? और ये कांप रही थी। स्वाति की मम्मा ने इसे पानी पिलाया। नेहा भी आती है, बाकी सब लोग भी आते हैं, अंकुश, अनुज, करीमा, सब इससे पूछते हैं कि क्यों चिल्लाई थी, क्या हुआ था, कुछ डरावना सपना देखा क्या बेटा तूने? तो स्वाति कहती है कि वो जो अम्मा जी हैं, ताई जिन्हें बोलते हैं लोग, मौसी, बुआ, जो भी हैं, मैं ताई के नाम से बोलूँगा क्योंकि उन्होंने कई जगह ब्रैकेट में मुझे ताई लिखकर भेजा है, किसी वजह से ही, क्या पता वो घर की बड़ी हैं तो इसलिए उन्हें ताई बोलते हो। इसने कहा स्वाति ने कि वो मेरे ऊपर बैठी हुई थी, उनके बाल खुले हुए थे, उन्होंने चेहरे पर अजीब सा मेकअप कर रखा था, देखकर मुझे डर लगा, लेकिन वही थी। स्वाति तू बेटा सपने में कुछ डरावना देखा है? नहीं नहीं सपना नहीं था, और मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ चीखने चिल्लाने की, वो मेरे ऊपर बैठी है, ना मेरे हाथ हिल रहे थे, ना पैर हिल रहे थे, ना मैं कुछ बोल पा रही थी। बेटा डरावना सपना है। डरावना सपना नहीं है मम्मी, उन्होंने मेरे बाल खींचे थे, और जब मैं उठी और मतलब मुझे लगा कि शायद कमरे में कोई है, तो लाइट वगैरह ऑन करके पूरे कमरे को मैंने चेक किया तो नहीं था। बाद में वो धीरे धीरे मेरे तक आई हैं और मैं खुली आंखों से उन्हें देख रही हूँ। वो धीरे धीरे बेड पर चढ़ी हैं, उसके बाद मेरे ऊपर आकर बैठी हैं। सब लोग नेहा की तरफ देखते हैं कि बेटा कुछ बता सकते हो? उसने कहा कि मैं क्या बताऊंगा, मैं थोड़ी ना कुछ कर रहा हूँ, जो कर रहा है, जिसको तुमने अपने घर का सामान दिया है, वो जाने और तुम जानो, मेरा क्या मतलब है? मैं बीच में नहीं आऊँगा अब। जैसे ही इसने ऐसा बोला, अंकुश बोलता है देखो अगर कुछ बता सकती हो तो बताओ, हमारी बेटी जैसी है, मतलब स्वाति भी, उसके लिए मैं कुछ नहीं बता सकता। ये जब अपने घर से खुद ही ला कर सामान उसे दे रहे हैं तो मैं क्या बताऊंगा? बात करके उसी से देख लो, क्या पता तुम पर वो थोड़ा तरस खा ले। जैसे ये बोला ना तो स्वाति की मम्मा ने फ़ोन उठाया और डायरेक्ट ताई को मिला दिया। घंटी जा रही है, उठा नहीं रही। 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार ट्राई कर लिया, लेकिन उसने उठाया नहीं। स्वाति की मम्मा यहाँ बोलती हैं कि आप सब जाइए, सोइए, मैं इसके पास बैठी हूँ। गरिमा कहती है कि मैं भी यहीं रुकूंगी। गरिमा और स्वाति की मम्मा यहीं इसके पास रुक गईं, बाकी सब लोग अपने कमरे में चले गए। सुबह तक दोबारा इसे ना कोई ऐसा डरावना सपना आया, ना ये डर कर उठी, सब कुछ नॉर्मल रहा।
सुबह तकरीबन 6:30-7 बजे नीचे शोर सा होने लगा। स्वाति की भी आंख खुलती है। स्वाति की मम्मा उठती हैं, जाकर देखती है फ्लोर से नीचे तो वो ताई आई हुई हैं और किसी के साथ उनकी नोक झोंक हो रही थी। कोई घर की दूसरी हो, मतलब चाची बुआ जो भी थी। तो स्वाति की मम्मा नीचे आती हैं फ्लोर से और कहती हैं कि क्या हुआ, आप सुबह सुबह कैसे? उन्होंने कहा एक बात बताओ, मैं अभी घर में आई नहीं और ये उल्टा सीधा मुझे बोले जा रही है। मैं समझी नहीं, क्या बोल दिया आपको? नहीं, ये कह रही है कि स्वाति बिटिया को सपने में मैं दिख रही थी, मैं उसके ऊपर बैठी हूँ और ना जाने क्या क्या बोल रही है। मैं कोई इंसान हूँ कि भूत प्रेत हूँ? मैं अपने घर से इसके पास ऐसे कैसे आ गई? क्या बोल रही है? स्वाति से कहो कि मुझसे माफ़ी मांगे, उसे बुलाओ यहाँ पर। उन्होंने कहा उसकी आज शादी है, आप उस पर इस तरह से बात करोगे? आप जाइए यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाने वाली जब तक तुम सब मेरे से माफ़ी नहीं मांगते। और सबसे पहले तो वो मांगेगी जिसने झूठ फैलाया है। कौन मांगेगी? स्वाति? नहीं, वो जो उसकी दोस्त आई हुई है। अच्छा, नेहा को बोल रहे हो आप? हाँ, उसे बुला मेरे सामने। तो स्वाति की मम्मा ने इनके आगे हाथ जोड़े कि दीदी जो भी बात करनी है ना, एक दिन बात कर लेना, आज गुड़िया की शादी है, तो प्लीज़ आप ये सब रहने दो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली और सोचना भी नहीं कि मुझे तुम यहाँ से धक्के दे के बाहर कर दोगे, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो ना उससे कई आगे की सोच रखती हूँ मैं। बिल्कुल नहीं, जब तक हाथ जोड़कर माफ़ी नहीं मांगते मैं कहीं नहीं जाने वाली। तभी एक आवाज़ आती है कि मेरे को आप माफ़ करो, मेरी वजह से घर में ये अच्छे माहौल में आप प्रॉब्लम मत क्रिएट करो, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो सबने पलट कर देखा तो नेहा खड़ी थी। उसने हाथ जोड़ रखे थे इन सभी के सामने कि मेरे से गलती हो गई, मैंने आपके लिए कुछ बोल दिया, आपको बात बुरी लगी हो तो मुझे अपनी छोटी बेटी समझकर माफ़ कर दो। इसने अपना दिल बड़ा करके देखिए, किसी और के घर में किसी और के फंक्शन में आई और हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही है। अंकुश भी इसके पास खड़े थे। गरिमा आकर कहती है कि तू क्यों माफ़ी मांग रही है भाई, तेरी क्या गलती है, और जो तूने बोला कुछ गलत थोड़ी ना था। तो स्वाति की मम्मा कहती है कि अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब शांत हो जाओ। इन्होंने भी हाथ जोड़ दिए। स्वाति की जो मम्मा है हाथ जोड़कर कहती हैं कि दीदी हमसे अगर कोई गलती हो गई, हमारे बच्चे जो आए हुए हैं उनसे कोई गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगती हूँ। तुम अपना दिल बड़ा करके बड़ों वाला काम करो, माफ़ करो बच्चों को और राजी राजी रहो, आज शादी है। ठीक है, मैं तेरी बात मान लेती हूँ, स्वाति को बुला। लेकिन स्वाति को क्यों बुलाना है? अब उसने माफ़ी मांग तो ली। अरे स्वाति को बुला, मेरे से कल यहाँ बहुत नोक झोंक हो गई, वो भी मुझे गलत ही समझ रही होगी, मैं स्वाति से 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। स्वाति की मम्मा ने नेहा की तरफ देखा, उसने चेहरा हिला दिया कि मिलने मत देना। उसकी तरफ क्या देख रही है? और वो बताएगी कि मुझे मिलना है कि नहीं मिलना। उसने चेहरा ऐसे क्या किया था कि मैं ना मिलूं? अब मैं स्वाति से मिले बिना जाऊंगी नहीं, तभी ये शादी होगी, वरना यहाँ पर कुछ नहीं होने दूंगी मैंने बोला ना, जब तक मिलूंगी नहीं मैं जाऊंगी नहीं। नेहा ने कहा कि आंटी जी हमने सॉरी बोल तो दिया, आपको हमसे प्रॉब्लम था, हमने बोल दिया। अब जिनकी शादी है उनको आप अभी सोने दो, वो आराम कर रहे हैं। उन्होंने कहा आराम ना कर रही, वो जाकर ऊपर देखो क्या कर रही है। और ये हंसी और चलती यहाँ से। मतलब अभी तेरे को ये था कि उससे मिला बिना नहीं जाना मेरे को, और अब तू हंसती हुई यहाँ से चल दी। एक चीज़ आपको बताऊं, जो टोने टोटके तंत्र विद्या ऐसी साधना करता है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सामने हो। आप उस घर में भी आ गई ना तो भी वो अपना काम कर जाएगी जिसके लिए कुछ सोच कर आई थी या पढ़ कर आई है। इस घर में आते के साथ ही उसने वो चीज़ तो रख दी जो इसे रखनी थी। जब स्वाति की मम्मा स्वाति के कमरे में आई तो वो चीखती हैं और रोने लग जाती हैं। सब लोग यहाँ भाग कर आते हैं कि क्या बात हो गई भाई, अब फिर से कोई परेशानी आई है। स्वाति ने अपने सिर से सारे बाल हटा रखे थे, मतलब उसके हाथ में कैंची थी और आड़े तिरछे जैसे तैसे करके सब काट रखे थे और हंसे जा रही थी। काजल फैल रहा है, लिपस्टिक अजीब सी हो रही है, चेहरे पर श्रृंगार करने के बाद किया उसने ये काम। उनकी मम्मा तेज तेज रोने लगी, चीखने लगी। सब लोग भागकर जब यहाँ आए तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया कि कोई नहीं आएगा अंदर, आप प्लीज़ बाहर रहिए। स्वाति के पापा को भेजना जरा। स्वाति के पापा को बुलाया गया, अनुज आ गया, गरिमा आ गई। यहाँ यही सब लोग थे। गरिमा ने कहा कि एक बार नेहा को बुलवाइए।
नेहा जैसे ही कमरे के अंदर आती है, स्वाति को देखती है और जमीन पर ऐसे बैठ जाती है। पूछो क्या पूछना मुझसे। स्वाति की मम्मा ने कहा कि बेटा ये सब इसने क्या किया है। उन्होंने कहा इसने थोड़ी ना किया है, जिस पर कोई और हो वो कर रहा है, इस पे डायन है। जैसे ही बोला ना इसने कि इसके ऊपर कोई डायन है, स्वाति की मम्मा, पापा, भाई अनुज, भाभी गरिमा सब रो रहे हैं, क्योंकि उसकी एक्टिविटी ना मैं आपको यहाँ ना शब्दों से समझा नहीं पाऊंगा कितनी भयानक थी। उसके कपड़े भी ऐसे नहीं थे कि भाई पिता के सामने, माता ने आते के साथ ही पहले तो उसे कवर अप करा, जैसे भी पूरे शरीर पर उसने नाखूनों से अपने आप को नोच रखा था। जब सिर की हालत इसके ऐसे देखी, सारे बाल हटा रखे थे उसने। अब पिता भी रोए जाएं, भाई भी रोए कि शादी तो खैर अब क्या ही होगी, इसकी ऐसी स्थिति हो रही है, पहले उतारा ज़रूरी है भाई, फंक्शन में ऐसे तो लेकर जाएंगे नहीं ना, क्या हुआ ये सब। अनुज ने कहा कि एक काम करते हैं, दामाद जी को फ़ोन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा बेटा इतनी सुबह सुबह पहले तो फ़ोन नहीं कर सकते, और क्या बताएंगे कि क्या कर रही है और इसके साथ ये सब क्या हो रहा है। ये मानो इन्होंने बात करी है और वो घर आ गए। जो होने वाले दामाद जी है ना, उनका और स्वाति का एक तरह का आपस में बात हुआ था कि शादी वाले दिन, मतलब रात में शादी है, उससे पहले सुबह उसने कोई गिफ्ट देना था और वो खुद आकर देगा। एक डायमंड की रिंग थी जो कि स्वाति ने बहुत समय पहले पसंद करी थी। वो आते हैं और कहाँ हैं सब लोग। अब जैसे ही उनकी आवाज़ आई, स्वाति हंसते हुए दरवाजे की तरफ देखती है कि स्वाति का पति आया, होने वाला पति आया, जा मिल ले। स्वाति की मम्मा कहती हैं कि ये कैसे आ गए, और मैं जाकर देखती हूँ आप सब इसे बाहर मत आने देना। वो बाहर आती हैं और कहती हैं कि हाँ दामाद जी आप कैसे। वो स्वाति कहाँ है, उसे बुलाइए, और देखो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, ये उसके लिए गिफ्ट है। अंगूठी दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि बेटा रात में जब, मतलब आप रिंग सेरेमनी वगैरह शादी जब हो तब पहनाना ना, अभी हमारे यहाँ ऐसा मुहूर्त। उन्होंने कहा देखिए जी सारी बातें बाद में हैं, मुझे 5 मिनट लगेगा बस, मैं रिंग पहनाऊंगा और चला जाऊंगा। क्योंकि हम दोनों में ऐसा कुछ शर्त टाइप लगा था। उसने कहा था कि ऐसा हो नहीं सकता, और मैंने कहा था बिल्कुल आऊँगा, ऐसा करूँगा तो मैं हार जाऊँगा, आप प्लीज़ उसे बुलाइए। उन्होंने कहा वो अभी सो रही है, तो बेटा प्लीज़ आप शाम को, रात को यहाँ सब लोग आए हैं, तो मैं तो बस आप सभी के सामने गिफ्ट दे रहा हूँ, हमें कोई ऐसा पर्सनल कुछ बात नहीं करना है, प्लीज़ बुलाइए ना मम्मा। उन्होंने कहा बेटा अभी वो सो रही है। तभी यहाँ पर नेहा आ जाती है। नेहा आकर आंटी से कहती है कि मिलने दो, जो हो रहा है सही हो रहा है, मिलने दो। फिर आंटी ने भी कहा कि चलिए ठीक है, ये गुड़िया बता रही है कि वो जाग गई है, आप चलिए। वहाँ गए। अब दरवाज़ा खुलने के बाद तो बहुत कुछ भयानक होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं। जब दरवाज़ा खुला तो उसने पूरा सिर वगैरह ढक रखा था, नॉर्मली आराम से, चेहरा वगैरह साफ था, लोअर टी शर्ट पहन रखा था और अपने आराम से बेड पर बैठी थी। सब लोग उसके आसपास खड़े थे। दरवाज़ा खुलता है, देखते हैं दामाद जी। ये भी मुस्कुराती है, अरे आप कैसे, सब ठीक है? सब ठीक है, और ये तुम्हारे लिए रिंग लाया था। मम्मी तो मुझे बोल रही थी कि मैं शाम को रिंग पहना दूं, बट फिर मैं हार जाता ना, और मैं अपनी हार कैसे बर्दाश्त कर लेता। सभी के सामने देखो, सब लोग प्रूव हैं यहाँ पर, मैं जीत गया हूँ और मैं रिंग पहना रहा हूँ। सबने कहा कि जी जी। इसने अपना हाथ जब इनकी तरफ बढ़ाया तो हाथ थोड़ा सा सूज रहा था, उंगलियां थोड़ी सी सूज रही थी, ना जाने ऐसा क्यों हो रहा था। नाप की थी अंगूठी, बिल्कुल नाप की, वो इसके हाथ में ढंग से आ नहीं रही थी। स्वाति की मम्मा ने कहा कि बेटा ये आप कोई बात नहीं, रिंग छोड़ जाओ, हम इसे ठीक करा देंगे। उन्होंने कहा चलिए, वैसे तो मैंने साइज लेकर ही बनवाई थी, ऐसा कैसे हो जाएगा। स्वाति ने कहा कि तू इसे पहनाना चाहता है? हाँ मैं पहनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आया था। तो रुक मैं पहनाती हूँ। इसने ऐसे पकड़ी और खींचती चली गई, खाल उतार दी साइड से अपनी सारी। पहनाने के बाद यहाँ से सब स्क्रैच आ गया, ब्लड वगैरह हो गया। वो सिर्फ खड़े होकर देखे जा रहा है, एक टुक, कुछ बोल नहीं पा रहा। नेहा हंसती है यहाँ पर, अब ठीक लग रही है।
ठीक लग रही है ना? हाँ 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 ठीक है। तो तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तेरी शादी है ना आज? ये मम्मा कैसे बात कर रही है? ये ठीक है क्या? नहीं नहीं, तू स्वाति से शादी करने आया था। पक्का तू स्वाति से शादी करेगा? स्वाति, तुम कैसे बात कर रही हो? नेहा ने कहा कि एक काम करिए, बस बाकी बात शाम को हो जाएगी। आंटी जी प्लीज़ आप दामाद जी को ले जाइए, क्योंकि नेहा को हल्का सा आइडिया हो गया था क्या होने वाला है। लेकिन स्वाति ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक मिनट, रुक 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 रुक। शादी कर रहा है ना तू स्वाति से? तू खुद मना कर देगा अभी? मैं क्यों मना करूंगा? और तुम प्लीज़ ये इस तरह का मेरे साथ मजाक मत करो। ये कैसे बात कर रही है? आप सबको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? स्वाति ने कहा, देख अजीब तो तुझे लगेगा भी। इसने अपने सिर पर जो चुनरी वगैरह बंधी हुई थी और अच्छे से उसे कवर अप किया हुआ था, सब हटा दिया। और उसके सारे बाल कटे हुए, सब कुछ मतलब देखने में बहुत अजीब लग रही थी ये। वो एकदम हाथ छुड़ाता है और कहता है कि ये क्या किया है तुमने? और ये क्यों किया है मम्मी? ये क्या कर रही है? तुझे पसंद थे ना ये? क्या बोला था तूने? लंबे बाल तुम्हारे बहुत सूट करते हैं, तुम बहुत अच्छी लगती हो, ऐसा ही बोला था ना तूने स्वाति को? मम्मी ये ठीक नहीं है। आप एक काम करिए, मैं एक भगत जी को जानता हूं। यह जैसे ही बोला ना हंसी। स्वाति और नेहा दोनों हंस रही हैं। किसे बुला रहा है? भगत जी को बुला रहा है। कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा समय ही नहीं है। ऐसा बोलकर ये बेड पर लेट गई। खुर्राटे लेने लगी भाई साहब, तुरंत लेटते के साथ ही खुर्राटे ले रही है। और ये आदमी की आवाज में खुर्राटे हैं। स्वाति के जो होने वाले हस्बैंड हैं, इन्होंने तुरंत बाहर आकर एक भगत जी को फ़ोन किया। उनसे कहते हैं कि घर पर बहुत बड़ी समस्या है जिनसे मेरी शादी होने वाली है और उनके घर पर प्रॉब्लम है। आप सारे काम छोड़कर प्लीज़ जल्द से जल्द आइए। खैर घर में 2-3 चीज़ें पता चल चुकी थी। नेहा जो लड़की आई है नॉर्मल नहीं है। उसके आने की वजह से घर पर जो समस्या आने वाली थी वो नहीं आई, बट स्वाति पर कोई प्रेत है, डायन है, जिसकी वजह से वो ऐसी एक्टिविटी कर रही है। शादी तो अब भूल जाओ, शादी तो खैर क्या ही होगी। और वो ताई तो बोल कर गई थी ना कि शादी इससे तय हुई है, अभी संपन्न नहीं हुई। उनकी कही बात शायद पूरी होने वाली थी। कुछ घंटों बाद यहाँ भगत जी आए। भगत जी ने आकर देखते के साथ ही सब कुछ बता दिया कि घर पर बहुत बड़ा कुछ करा है और किसी के नाम पर इतनी बड़ी क्रिया पड़ी है जो कि 30 से 40 दिन वाली होती है, यानी उसके बाद बचने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, वो वाली क्रिया पड़ी गई है, लेकिन कोई और है जिसने उस क्रिया को आधा काट दिया। ये कौन है अभी पता चल जाएगा। अब उन्होंने सारी बातें बताई जो स्वाति की मम्मा है कि घर में क्या क्या हुआ था। तो भगत जी ने कहा कि स्वाति बेटे से तो मैं बाद में मिलूंगा, पहले ये नेहा जो है उनसे बुलाओ जरा, मेरे को देखना है, बात करना है। जब ये भगत जी के सामने आकर बैठी तो इसने चेहरा नीचे कर लिया, चेहरा ऊपर ना करे। भगत जी बार बार बोले कि बेटा एक बार देख तो सही, आंख में देखो तो सही, क्या कोई सिद्धि है, कोई ईश्वर का हाथ है, कोई प्रेत का साथ है, क्या है, एक बार देख तो सही मेरी तरफ। और वो चेहरा ना उठाए। ये जो भगत जी है ना, ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि इंडिया के जो टॉप 10 होंगे ना ऐसे तांत्रिक और भगत जो दोनों चीज़ें जानते हैं, उनमें आते हैं ये। अब तो खैर इन चीज़ों में अपने गद्दी किसी और को दे चुके हैं और इस वजह से बहुत से लोग मुझसे जो पूछते हैं ना कि फ़ोन नंबर दे दो, हमारे को कोई समस्या है, हमारे किसी रिलेटिव के साथ समस्या है, तो मैं नंबर दे नहीं सकता और देना भी नहीं अब मुझे, क्योंकि एक बहुत बड़े भगत जी हैं, उनका नंबर मैंने बता दिया था। लोग उनसे उल्टे सुलटे पता नहीं किस तरह के सवाल जवाब करने लग गए, अपने कुछ अजीब से सपनों के बारे में बताने लग गए। तो उनको ऐसा इतना बुरा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ जो कि हमारा नंबर देने के बाद हुआ। एक दिन में 1000 फ़ोन जा रहे थे उनके पास। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के माफ़ी, मैं किसी को भी किसी भी भगत जी का नंबर प्रोवाइड नहीं कर सकता। भगत जी के लाख कोशिश करने के बाद भी नेहा ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ नहीं करा, वो बस ज़मीन की तरफ लगातार देखती रही। भगत जी ने कहा कि इनके साथ जो आए हैं एक बार उन्हें बुलवाओ। अंकुश आते हैं, बैठते हैं और कहते हैं कि पंडित जी इसके साथ ना बहुत पहले एक समस्या हुई थी, एक भगत जी आए थे और फिर उतारा हुआ था, हम मेहंदीपुर बालाजी भी गए थे और सब कुछ ठीक हो गया था। ये क्या इस पे दोबारा से ऐसा हो सकता है?
उन्होंने कहा जब बाबा के दर्शन कर दिए तो उसके बाद गलत तो कुछ नहीं होना, ठीक है। बालाजी की कृपा से ही ये बिटिया सही है, वरना जो इस पर है ना हवा, वो अभी तक अपना खेल कर चुका होता और शायद यहाँ पर शादी का माहौल ही ना होता, कुछ और ही हो जाता। रही बात ये स्वाति की और इस घर की मदद क्यों कर रही है, ना जाने इसके पीछे क्या ही इसका मतलब इंटरेस्ट होगा। एक बार आप गुड़िया से कहिए कि मेरी तरफ ना देखकर इस छोटे से आईने में देखे। उन्होंने अपने झोले से एक छोटा सा आईना निकाला और आईने की तरफ देखे। आईने की तरफ देखने के बाद ये लड़की एकदम नींद में हुई और अंकुश ने एकदम इन्हें संभाला कि अरे तुम ठीक हो नेहा। उन्होंने कहा आप इसे लिटा दो आराम से। अब अंकुश ने और बाकी लोगों ने मदद करके इसे बेड पर लेटाया और ये एकदम ऐसे गहरी नींद में सोने लग गई जैसे न जाने कब से नहीं सोई थी। वो जो शीशा है जिस पर इसने देखा था उस पर दरार आई और उसे बंद करके इन्होंने अपने झोले में रख लिया। कहते हैं कि इस पर जो था वो आप सभी को बहला रहा था, जो समस्या होने वाली थी उन्हें बता रहा था। एक तरह से वो सभी की नज़रों में अच्छा बन गया था। आप लोग उसकी तारीफ भी कर रहे थे कि नेहा के माध्यम से कोई शक्ति बात कर रही है, कितनी अच्छी है। वो अपना पैर जमा रहा था और जब वो पक्का मजबूत हो जाता तो हर घर का जो जो यहाँ है वो डरावना अनुभव लेकर जाता। खैर, आप स्वाति बिटिया को बुलाओ। स्वाति अपने कमरे में है और वो कह रही है कि मैं बेड से नहीं उतरूंगी और मुझे कहीं नहीं जाना, मैं चलता हूँ। जैसे ही ये भगत जी स्वाति के कमरे में दाखिल हुए वो एकदम डर कर सिमट कर बेड पर कॉर्नर में फिर से बैठ गई कि अरे तू तू चला जाए यहाँ से, तू क्यों आया, तू चला जा। उन्होंने कहा कि हाँ मैं बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलूँ, आज गुड़िया की शादी है तो आशीर्वाद देता चलूँ। और बेटा तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पंडित जी, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं ईश्वर की कृपा है ठीक हूँ। और तुझे कुछ बेटा डर लग रहा था मैंने सुना है? नहीं नहीं मैं बिल्कुल सही, कोई डर नहीं लग रहा, लोग बातें बना देते हैं। आप बताइए कुछ खाएंगे? चाय नाश्ता? मम्मी इनको चाय नाश्ता कराओ। स्वाति की मम्मा ने कहा कि पंडित जी ये अब नॉर्मल बात कर रही है। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये बहरूपिया है जो इसके ऊपर है। ये आपको दिखा रहा है कि सब कुछ ठीक है। भाई सही से बात करना, क्यों घबरा रहा है? मुझे तो पता था कि तू बहुत ताकत वाला होता है और तू किसी से नहीं डरता और तू किसी को कुछ नहीं मानता, तो डर क्यों रहा है? बता ना, अपने सही रूप में बता, क्या बात है, क्यों है यहाँ पर तू और किसने रोका है तुझे यहाँ? किसी ने बांध दिया है, किसी ने छोड़ा है, कहाँ से आया है तू? सही से बात कर, ये स्वाति की तरीके से बात मत कर। स्वाति ने कहा कि पंडित जी आप कैसी बातें कर रहे हो? स्वाति की मम्मा बोलती हैं कि पंडित जी ये नॉर्मल बात कर रही है, आप मतलब इसे ऐसे क्यों बोल रहे हो? उन्होंने कहा आपको समझ नहीं आ रहा, बस यहाँ पर खड़े होकर देखते रहो अभी क्या होगा। स्वाति कहती है क्या क्या होगा पंडित जी, सब कुछ ठीक तो है। अरे मम्मा किसी से बोलकर इनका चाय का प्रबंध कराओ ना, मतलब पंडित जी आए हैं, आज मेरी शादी है। अच्छा बेटा एक बात बताएगी, ये तूने बाल क्यों काटे? बस ऐसे ही पंडित जी, अच्छे नहीं लग रहे थे। अच्छा, और वो बाल जो तूने काटे वो कहाँ चले गए सब? वो घर में गंदगी होती इसलिए मैंने जला दिए। हाँ आएगा तू, अभी सामने आएगा तो बताएगा या मैं और कुछ पूछूं तुझसे? मैं बताएगा क्यों बोल रहे हो मुझे? स्वाति हूँ आपके सामने। हाँ बेटा स्वाति, तुझसे ही बात कर रहा हूँ। अपने सही रूप में आकर बात कर तो मैं आगे की बात करूँ, क्योंकि मुझे बात स्वाति से नहीं तेरे से करनी है। बता बेटा, अपने बारे में बता दे थोड़ा। पंडित जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रहा। भाई आप सब यहाँ खड़े हो, पंडित जी को बताओ ना कि मतलब ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मेरे से। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, मैंने तो 2-3 बार कोशिश करी थी कि तू आराम से बता दे, ज़्यादा बेहतर है। अब जब तू चाहता है कि यही किया जाए तो अम्मा जी घर से एक मट्टी का कोई भी बर्तन ले आओ छोटा। तो हमारे घर में कुल्हड़ वगैरह है, चाय पीते हैं हम सब लोग उसमें, तो वो चलेगा? उन्होंने कहा ले आओ कुल्हड़ ले आओ, कोई बात नहीं। कुल्हड़ ला के इसके सामने रखा। अम्मा जी से कहते कि इसमें चावल डालते रहो और इसकी आंखों में देखते रहना। ये पंडित जी खुद नहीं कर रहे थे, वो अपना मंत्रोच्चारण कर रहे थे। झोले में उनके पास माला थी जिसमें वो नाम पढ़ रहे थे। नाम जपना समझते होगे आप। एक हाथ से ही वो सब बता रहे थे, बात कर रहे थे, और एक हाथ में माला चल रही थी।
स्वाति की मम्मा से कहा कि बेड पर आप बैठ जाओ, कुल्हड़ सामने रखो और एक हाथ चावल ले आओ और धीरे धीरे चावल इसमें डालते रहो इसकी आंख में देखते हुए। उसके बाद जब ये भर जाए तो दूसरे में करना। मैंने कहा ठीक है। दूसरे की तो नौबत ही नहीं आई। इसने चिल्ला कर गुस्से में उस पर हाथ मारा, कुल्हड़ पे सब ज़मीन पर गिरा। जो चावल गिरे थे ना, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये सब गीले थे और ऐसे हो रहे थे जैसे लाल कलर उन पे किया हो। अच्छा तो तू है? मैं वही सोच रहा था, इतनी देर हो गई, तूने अपने आप को छुपा कैसे लिया? ये तो आपके घर में कल जो भी हुआ मुझे सब कुछ पता चला है। वो दोबारा भी दिखी थी। जी, वो हमारे घर की बड़ी हैं और बच्चे उन्हें ताई बोलते हैं। उन्होंने किया है? उन्होंने कहा देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसने किया है, बस उसके बारे में जानकारी ली है मैंने। आप एकदम से किसी को नहीं बोल सकते। आपको जिस पर डाउट है, बस डाउट है, अपनी आंखों से करते देखोगे तो। लेकिन उनके बैग में तस्वीरें मिली थी और तस्वीरों पर क्रॉस था। उन्होंने कहा हो सकता है कि उन्हें कोई मोहरा बना रहा हो, कर कोई और रहा है, लेकिन नज़रों में सबके बुरी वो बन गई। मैं ना उनकी तरफदारी कर रहा, ना उनको मैं गलत बता रहा। मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये स्वाति पर जो है ना प्रेत, उससे मतलब है। पंडित जी इस पर क्या चीज़ है, कुछ बता सकते हैं? उन्होंने कहा मैं नाम बताऊंगा ना तो डर जाओगे, और इस पर एक नहीं है 11 है। आपको क्या लगता है ये नॉर्मल है शुरुआत से ही? नहीं, हमें ये नहीं पता कि पहले तो कभी ऐसी सिचुएशन हुई नहीं। इनके होने वाले पतिदेव कहते हैं कि आप क्या इन्हें ठीक कर सकते हो? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, थोड़ा वक्त लगेगा। और आज है ना शादी तुम्हारी? जी, शादी भी आराम से होगी, कोई परेशानी नहीं। और पंडित जी ने यहाँ पर जो क्रिया करनी होती हैं वो करी, और इन सभी ने, जितने भी घर के थे, सभी को बोल दिया था कि आप घर के अंदर ही रहो, इसी कमरे में, दरवाज़ा बंद रखना, और ना तो ये बाहर जाए और ना आप डरना चिल्लाना। इसने ऐसी ऐसी एक्टिविटी करी, यहाँ हर किसी को डर लग रहा था, थर थर काँप रहा था हर एक इंसान यहाँ पर, जितने भी इस कमरे में खड़े थे। लेकिन ये फिर शांत होती है। शांत होने के बाद पंडित जी ने, इस घर में 6 घंटे का कीला बनता है, ठीक है, अपने साथ मदद के लिए और लोगों को भी बुलवाया। 6 घंटे का कीला इसी कमरे से पढ़ा गया, और बनवाने के बाद पंडित जी फिर वो लड़के वाले जिनके घर ये गुड़िया जाने वाली है, उनके घर गए, वहाँ पे एक किला बांधा। उसके बाद बैंक्वेट में जिस हवन पर ये लोग बैठेंगे, मतलब जहाँ पर फेरे लिए जाएंगे, वहाँ एक किला बांधा। एक दिन में 3 किले बांधने पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कोई बहुत ही बड़े विद्वान भगत चाहिए, अदरवाइज 1 हफ्ते में एक किला पूरा बन पाता है, क्योंकि इतने मंत्रोच्चारण होते हैं, इतने मंत्र पढ़े जाते हैं कि कोई 1 आध घंटे का काम नहीं है। लेकिन इन्होंने बिना रुके, क्योंकि इन्हें साफ साफ क्लियर था कि आज का समय है, अगर शादी हो गई तो उसके बाद की जो समस्या है वो दुगनी तिगनी बढ़ेगी। अभी तो कुछ भी नहीं है इस पर। ऐसा कुछ स्वाति पर किया था, और जिसने किया टोटका आज तक क्लियर नहीं हुआ किसने किया था। उसके बाद से नेहा ये कहती है कि ये जो आप मुझे बताते हो, ऐसा कुछ शायद ही होता हो मेरे साथ। इसे अब वैसा किसी भी हॉन्टेड जगह पर जाने पर डर नहीं लगता। ये प्रेतों को ना देखती, जैसे आप लोग हम लोग हैं, ऐसा ही है अब इसके साथ। नेहा काफ़ी ठीक है, 100% ठीक है बोल सकता हूँ। और ये जो गुड़िया है स्वाति, इनकी भी शादी हुई है, ये एकदम वेल सेटल हैं, इनके घर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, इनके हस्बैंड ने बात कवर अप कर दी अपनी मम्मा और पापा से और सभी से कि इसका मेरा शर्त हुआ था किसी बात को लेकर, और इसने बाल कटवा दिए। सब लोगों ने कहा कि अरे इस चीज़ में तू अपने इतनी प्यारे तेरे बाल थे, उन्हें क्यों तूने? बस स्वाति ने ये बोल दिया कि मैं इनसे प्यार करती हूँ, इसीलिए जो इन्होंने कहा मैंने कर दिया। खैर, बात को दबाया गया। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर ये भूत प्रेत आत्मा वाली समस्या किसी के साथ हो रही है, उसके साथ ना मजाक कभी मत बनाओ। और अगर आपको लगता है ना कि ये जो मैं कहानी सुना रहा हूँ ये तो ऐसे ही सुना दी, ये तो किसी के साथ हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसा फिल्मी लग रहा है, यहाँ पे ऐसे कैसे हो गया, तो आप सारी बातों को झूठ मानो। 101% सुबह से लेकर रात तक की जो भी बताई सब झूठ मानो। मतलब मेरे कहने का मतलब कि वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर वीडियो के अंत तक जो भी आपको बात लगती है ना कि मनगढ़ंत है तो मानो, सच नहीं है तो मानो, झूठ है मानो, बिल्कुल 100% झूठ है, ठीक है। लेकिन जिस दिन तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ उस दिन एक एक कहानी याद आएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।